स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग अलजेब्रा का ही अगला सम्स बनाने जाएंगे। नेक्स्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से फिर आज शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 देन 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये 2x और 3x और यहाँ तो वैसा कुछ रिलेशन नहीं है। यहाँ दिख रहा है हमको 6x स्क्वायर। तो क्या 2x में 3x से अगर इंटू होगा तो 6x स्क्वायर आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको करें तो कितना होगा ये 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5। नीचे से अगर हम 3x एलसीएम ले लें तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। इसका मतलब 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x में 5 से इंटू हो जाएगा 15x। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 15x। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह लिख सकते हैं हम लोग, और 6x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू तो हमें पता है कितना है 15x। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 के जगह में हम लोग लिखेंगे 15x प्लस 20x उसके साथ है। इसका मतलब हो गया 5x बाई 35x। 15x प्लस 20x 35x। x से x कट गया, 5 से 35 कटेगा, 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर डी हमारा सही होगा 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो हमें बताना है 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो x में x से इंटू होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x इक्वल टू 5 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x में इंटू हो जाएगा 5x। तो यहाँ तो आया x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ तो 3x स्क्वायर है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाए तो 3x स्क्वायर और यहाँ पे 3 है, ऊपर होगा 2x और नीचे 3x स्क्वायर और 3 में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। 3x स्क्वायर प्लस 3, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर अब प्लस 3 यानी कि प्लस 1 बचेगा क्योंकि 3 कॉमन ले लिए। उसके साथ क्या है माइनस 5x, तो माइनस 5x को उसी तरह हम लोग लिख देंगे। तो ये होगा 2x बाई 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू तो हमें पता है 5x। तो x स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम लोग 5x पुट कर देंगे माइनस 5x। ये होगा 2x 15x माइनस 5x। इसका मतलब हो गया 2x बाई 10x। x कैंसिल, 2 से 10 कटेगा, 5 बार में 1/5 हमारा आंसर होगा, जो कि आंसर बी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है 2x और हमें x4 प्लस 1/x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। बहुत तरीका से कर सकते हैं, बट जो ये सबसे सिंपल तरीका होगा, अगर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x है, अगर हम x को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस 1 में भी x से डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी अगर x से डिवाइड कर दे तो यहाँ तो x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर बाई x से x स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा प्लस 1/x इक्वल टू 2। और याद कीजिए पिछला अलजेब्रा का क्लास में हम क्या बताए थे कि x प्लस 1/x अगर 2 हो तो x का वैल्यू कितना हो जाता है 1 रख लेते हैं हम लोग। इस केस में x का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू 1, बस सिर्फ हमें पुट कर देना है। तो 1 प्लस ऊपर देखिए x के जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 पुट करते हैं, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3x, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 प्लस 1, ऊपर आ गया 2 और नीचे आएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि हमारा आंसर होगा -2। हमारा आंसर डी सही होगा -2। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो हमें निकालना क्या है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 निकालना। अब ऐसे सम को हम लोग कैसे करेंगे? इस सम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर में अगर x प्लस 1/x का वैल्यू हमें पता है तो हम लोग स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, क्यूब में भी निकाल सकते हैं, हमसे जो पूछे हम वो निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर अंश और हर दोनों में
हम लोग x से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x4 है, x4 में अगर x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, x क्यूब प्लस 3x क्यूब। अगर 3x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x से x क्यूब कटेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर में अगर x से हम x से डिवाइड बोले करने नहीं, x स्क्वायर से, सॉरी x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर से डिवाइड करने पे, क्योंकि यहाँ से x से डिवाइड करने पे x क्यूब आ जाएगा, एक में x 1/x आ जाएगा, नहीं सही बैठेगा, फिर कहीं भी 1/x क्यूब नहीं आएगा। अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x 4/x स्क्वायर होगा, प्लस 3x क्यूब में अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें 3x मिलेगा, प्लस अगर 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर गया 5 मिलेगा, प्लस अगर 3x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3/x मिलेगा, प्लस 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर मिलेगा। ये ऊपर का आ गया। और नीचे अगर हम x4 + 1, नीचे तो है हमारा x4 + 1, इसको अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। x4 को x स्क्वायर से डिवाइड किए x स्क्वायर, और 1 को करेंगे तो 1/x स्क्वायर। बस अब हमें सब कुछ पता ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर x प्लस 1/x = 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हम लोग जानते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कितना होगा, 23। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 प्लस। अब अगर हम इसमें और इसमें देखें तो ये दोनों में, दोनों के ऊपर 3 है तो 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x प्लस 1/x, इसका वैल्यू हमें पता ही है 5 है, प्लस ये 5 हमारा अकेला बच गया तो इस 5 को लिख देंगे। नीचे आते हैं, नीचे है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जिसका वैल्यू आया है 23, नीचे लिख देंगे 23। देख लेते हैं, नीचे 23 है और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आया 23 प्लस 3x प्लस 1/x का वैल्यू है 5 तो 3 5 जा 15 प्लस 5 बाई नीचे 23, ऊपर आ गया 43 और नीचे आ गया 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं। x प्लस 1/x = 99 दिया है और यहाँ हमें निकालना है 100x/2x स्क्वायर प्लस 102x + 2। फिर उसी तरह से करेंगे, x में x से इंटू होगा, x स्क्वायर प्लस 1 = x 99 में चला जाएगा तो 99x। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 1 = 99x, बस यहाँ पुट कर देना है 100x/2x स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले ले तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, उसके साथ क्या है प्लस 102x है, बस अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है 100x/2। x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू तो हम जानते हैं 99x है, प्लस 102x तो 100x, 99 2 जा 198x प्लस 102x, इसका मतलब हो गया 100x बाई नीचे हो जाएगा 300x, x गया 100 से 300 3 बार में कटेगा, 1/3 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 = 0 और हमें फाइंड करना है x³ - -27x³ + 27। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अगर यहाँ से हम देखें तो x स्क्वायर प्लस 3 = 4x लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 = 4x लिख सकते हैं। अगर x यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, x को अगर दोनों तरफ डिवाइड किया जाए तो यहाँ होगा x प्लस 3/x और 4x में x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, x प्लस 3/x = 4। अब हम लोग आंसर में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा है कि x³ - -27x³ + 27 इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ x³ से डिवाइड कर दें, किससे, x³ से डिवाइड कर दें तो ऊपर x³ है, अगर x³ में x³ से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा डिवाइडेड बाय,
नीचे भी अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स 6/x³ 3 से 6 कटेगा तो एक्स 3 बच जाएगा, माइनस 27x³ तो x³ गया -27 बचेगा, प्लस 27 को x³ से करेंगे तो 27/x³ बचेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/ अगर ये दोनों को एक जगह कर दें तो क्या मिलेगा हमारा, x³ प्लस 27x³ को हम 3x का क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होगा a³ प्लस b³ का -27। a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b। ये हो गया हमारा a³ प्लस b³ का फार्मूला, और -27 उसके साथ है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब सारा वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यहाँ नोट कर लेते हैं। x प्लस 3/x हमने कितना निकाला है, 4, तो इसके जगह जब 4 बैठाएंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64, माइनस x कट गया, 3 3 जा 9 इंटू एक्स प्लस 3x का वैल्यू 4 माइनस उसके साथ है 27। इसका मतलब आएगा 1/64 माइनस 36 माइनस 27, 1/64 माइनस 30, ये कितना हो गया, 30 20 50 50 और 53, 64 में से 53 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये लेकिन माइनस में आंसर आया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, प्लस 4x जब इधर जाएगा तो -4x होगा, और यहाँ भी 4 की जगह कितना हो जाएगा, -4 होगा। तो -4 का क्यूब अगर बैठाएंगे तो यहाँ -64 आएगा, और x प्लस 3x की जगह यहाँ माइनस बैठाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -64 प्लस 36 और -27, मतलब कितना आ जाएगा हमारा, -64 -27 हो गया 60 70 80 91 -91 प्लस 36। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 1/55 -55, 1/55। एक आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, आंसर होगा -1/55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 66 दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि x² -1 प्लस 2x कितना होगा। तो अगर यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन पूछा है, x² के नीचे अगर x करेंगे तो x आएगा, माइनस 1/x प्लस 2x/x कट गया तो यहाँ कितना होगा 2। इसका मतलब x - 1/x अगर हमने निकाल दिया तो हम लोग आसानी से आंसर ला। तो हमें निकालना है कि x - 1/x कितना होगा। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस करके इसमें क्या करते हैं, 2 माइनस करके उसका रूट कर देते हैं। तो अगर 66 है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 64, और 64 का रूट क्या होगा, ±64, यानी कि ±8 आएगा, +-8 आएगा। x - 1/x का वैल्यू आएगा +-8, इसका मतलब +8 भी आएगा और -8 भी होगा। तो x - 1/x के जगह में अगर हम +8 बैठाएंगे तो 8 + 2 हमारा आंसर कितना होगा 10। एक आंसर तो हमारा हो जाएगा 10। अगर x - 1/x के जगह में हम -8 बैठाएंगे, तो -8 और +2 हमारा आंसर कितना होगा -6, यानी कि हमारा 10 भी आंसर होगा और -6 भी आंसर होगा। ये सी नंबर आंसर हमारा, दोनों आंसर ही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये तो निकालना है x² से हम लोग माइनस में निकालना सीखे हैं, x - x² प्लस 1/x² से प्लस में निकालना सीखे हैं। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में सीख रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।